उसे धर्म सभा कहते हैं। जहां एक बोले और सब सुने वो है धर्म सभा, धर्म सभा। और जहां कोई ना बोले सब शांत रहे वो है शोक सभा। और जहां सब बोले और कोई ना सुने वो है हमारे देश की लोकसभा। लेकिन इसलिए देवी जी ये धर्म सभा है, इसमें बात बिल्कुल नहीं चलेगी। क्या करें? एक गुरुजी ने कहा अपने चेला से, बोले भैया कोई अचंभे की बात सुना दो। तो 3 चेला थे। एक कहने लगा, बोले गुरुदेव हमने बैलगाड़ी को उड़ते हुए देखा है। गुरुदेव कहने लगे इसमें कोई अचंभा नहीं है, उड़ सकती है। दूसरा चेला कहने लगा, बोले गुरुदेव महाराज मैंने हाथी को उड़ते हुए देखा है। गुरुदेव कहने लगे इसमें भी अचंभा नहीं है, इंद्र का हाथी तो हमेशा उड़ता है। अच्छा, तीसरा चेला कहने लगा, बोले महाराज मैंने एक बड़ा भारी अचंभा देखा है। गुरुदेव ने कहा कौन सा? बोले एक जगह 10-12 माताएं बैठी थी पर बात नहीं कर रही थी। 10-12 माताएं। गुरुजी कहने लगे 2 ही माताएं बैठ जाएं तो बातें बंद नहीं होती हैं, और 10-12 बैठी हैं और बात नहीं कर रही, ये अचंभे की बात है। ये बड़े ही अचंभे की बात है। कहने का भाव, माताओं का स्वभाव है बात करने का, पर देवी जी कथा में बात नहीं करना है। ये नरसिंहपुर की, मैंने सुना नरसिंहपुर की माताएं कथाओं में बात नहीं करती हैं। तो बात नहीं करना है बिल्कुल भी। भोरी राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो भोले बाबा ने कहा धन्य धन्य है शैल तुम्हारी, मम उपकार कीने तुम भारी। है शैल राजा की बेटी तुम धन्य हो, हमारे ऊपर उपकार कर दिया। किसी ने कहा भोले बाबा ने 2 ही बार धन्य धन्य कहा, 3 बार नहीं कहा। भोले बाबा कहने लगे 3 बार की बात पक्की हो जाती है। 3 बार अगर धन्य धन्य कह देते तो बात पक्की हो जाती। इसलिए 2 बार कहा। भोले बाबा को लगा कि सती अवतार में कथा सुनते समय इनसे अपराध बन गया था और ऐसे फिर से अपराध ना बन जाए, इसलिए 2 बार कहा धन्य धन्य है शैल कुमारी। देवी मैया पार्वती ने जो प्रश्न कहे अवतार क्यों होता है, तो भोले बाबा ने कहा देवी पार्वती भगवान के जन्म के अनेकों कारण हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, हरि राम जन्म के है तो अनेका, जय जय राजा राम हरे राजा राम हरे। राम जन्म के है तो अनेका, जय जय सीता राम हरे। चित्र एक तेता, जय जय राजा राम हरे राजा राम हरे। सीता राम हरे परम विचित्र एक तेका, जय जय राजा राम हरे। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेयेका। भोले बाबा ने कहा भगवान के जन्म के अनेकों कारण हैं,
परम विचित्र है, एक से एक है। हे देवी, हम आपको दो चार कार्य सुनाते हैं, दो चार कार्य। ऐसा भोले बाबा कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, अरे तो के कारण कहाँ बखानी, सावधान सुनो सुनो की सयानी। कृष्ण गलती है तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी पार्वती दो चार कारण हैं, हम आपको दो एक कारण सुनाते हैं। है तो अनेकों कारण राम जन्म के, है तो अनेका परम विचित्र एक से एक एका। दो एक कारण कहो बखानी, सावधान सुनो सुमुखी सयानी। हे सुमुखी, सावधानी से सुनना। अब ध्यान देना, भोले बाबा देवी पार्वती को कथा कहने से पहले सावधान कर रहे हैं। भोले बाबा मैया पार्वती को कथा कहने से पहले, सुनाने से पहले सावधान कर रहे हैं। देवी जी सुना तो रहे हैं पर सावधानी से सुनना। तो सावधान क्यों किया? क्योंकि सती अवतार में इनसे अपराध बन गया, इसलिए यहाँ पहले ही सावधान कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये भी है कि कथा कहने वाले को, कथा सुनने वाले के लिए बार बार सावधान करते रहना चाहिए, कोई गलती ना बने। सावधान सुन सुमुखी सयानी। भोले बाबा ने कहा, देवी पार्वती जब जब इस संसार में पाप बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, धर्म की हानि होने लगती है, तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बढ़े असुर या धर्म की हानि। असुर अधर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्मी पापी बढ़ जाते हैं, तब तब वो पार ब्रह्म परमात्मा विभिन्न प्रकार के रूप धारण करते हैं और अवतार लेते हैं और सज्जनों की, संतों की, धरती माता की और सबकी रक्षा करते हैं। जब जब धर्म की हानि होने लगती है, अत्याचारी पापी बढ़ जाते हैं, तो भोले बाबा ने कहा, देवी पार्वती ऐसे भगवान के जन्म के अनेकों कारण हैं, दो एक कारण कहूँ बखानी। दो चार कारण मैं आपको बखान करके सुना रहा हूँ, सावधानी से सुनना। बोले, देवी द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको। श्री हरि के दो द्वार, ध्यान से सुनना, समझना। दो द्वारपाल हैं, भगवान के पास रह रहे हैं, भगवान के पास रह रहे हैं, फिर भी इनके मन में अहंकार है, मोह है। परमात्मा के पास रहते हुए भी इनके मन में मोह है। तो दोनों द्वारपाल सत्य सनत कुमार जब श्री हरि के दर्शन के लिए गए, तो दोनों द्वारपालों ने अंदर जाने से मना कर दिया, अंदर जाने से मना कर दिया है। सत्य सनत कुमारों को क्रोध आ गया, उनने श्राप दे दिया। बोले, तुम्हारा निवास इतना ऊंचा है, तुम्हारी बुद्धि इतनी छोटी है, निशाचरों के जैसी है। भगवान के दरबार ब्राह्मण संत
के लिए कभी बंद नहीं होते हैं। तुम हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हो, अभिमान आ गया है।